ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर, हो रही है। ओके, व्हाट अबाउट लास्ट लेक्चर? आपको लास्ट लेक्चर जो हमने कल पढ़ा था प्रिपेयर कर लिया आपने? सर नहीं, लेकिन जो आपने कराया था वो माइंड में है, करना है अभी। डेली बेस पे आप जो भी हम पढ़ें उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी सर, करेंगे इंशाल्लाह, वो बस कल नहीं किया। ओके यार लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड का प्लीज थोड़ा सा बता दें। जी आयशा, बताएं आपके पास है कॉन्सेप्ट ये वाला जो मैंने बताया था? जी सर। बताएं। सर ये हमने पढ़ा था कि जो है उसमें पैरेलल में ओके, पैरेलल में है लूजली जो वो। लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड में मेन डिफरेंस क्या है? जी कोई और बताए, जिसको पता है बता दें, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। सिर्फ लूजली कपल्ड तो यही है ना कि जब उनमें कनेक्टिविटी है जो वो कम है, और जब वो फुली एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहे हैं और उनका जो कनेक्शन यस, स्ट्रॉन्ग है, वो उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है, तो वो टाइटली कपल्ड है। जब वो एग्जैक्टली डिपेंडेंसी जब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली जब प्रोसेसर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो देन इट इज टाइटली कपल्ड, और जब डिपेंडेंसी नहीं होगी तो देन इट इज लूजली कपल्ड। और जी जो था हमारे पास टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड में ये भी मैंने बात की थी कि फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स, और एक प्रोसेसर जो है अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लेता है और उसकी आउटपुट जो है नेक्स्ट प्रोसेसर के लिए एज ए इनपुट यूज होनी है, तो देन जो नीचे वाला प्रोसेसर है वो तो वेट कर रहा है, मतलब कि जब कब उसकी कंप्लीट हो और उसकी आउटपुट मेरे पास एज ए इनपुट आए, तो इट इज टाइटली कपल्ड। इस सिचुएशन को मतलब इस सेंस में कि जब प्रोसेसर डिपेंडेंसी शो कर रहे होते हैं तो ये टाइटली कपल्ड के मीनिंग में आता है। और जो लूजली कपल्ड है उसके अंदर डिपेंडेंसी नहीं होती है, मतलब कि प्रोसेसर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे होते। ओके, नाउ क्लियर? जी जी सर। सर, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर के। हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर क्या होता है, इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में का आर्किटेक्चर भी देखेंगे। तो शेयर मेमोरी क्या होती है? मेजर जो इसका शेयर मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो तो हमें पता है कि शेयर मेमोरी हमारे पास जब एक ही मेमोरी को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं तो इट इज शेयर्ड मेमोरी। ओके, सो शेयर्ड मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, और आज जो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है इसको प्रॉपर्ली जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो शेयर्ड मेमोरी इज मेमोरी दैट इज साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। अभी मैंने वही बात की कि जब मल्टीपल प्रोग्राम्स एक मेमोरी को एक ही वक्त में एक्सेस करते हैं, इट इज शेयर्ड मेमोरी विद एन इंटेंट, किस इरादे से? टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग देम, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है वो एक ही मेमोरी को एक वक्त में जो एक्सेस कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? शेयर्ड मेमोरी। आर अवॉइड रिडंडेंट कॉपीज, और मतलब कि इसके अंदर रिडंडेंट कॉपीज यानी कि डुप्लीकेशन से भी बचा जाता है साथ साथ, यानी कि एक सेम डेटा को अगर एक प्रोसेसर एक्सेस कर रहा है मेमोरी से तो उसी वक्त में सेम डेटा को दूसरा प्रोसेस या दूसरा प्रोग्राम एक्सेस ना करे, यानी कि इस रिडंडेंसी से भी हमने अवॉइड करना होता है शेयर्ड मेमोरी में। So, shared memory is an efficient means by passing data between programs. ठीक है, shared memory कहता है कि efficient way है, एक अच्छा तरीकाकार है जिसमें डाटा पास किया जाता है between the programs। प्रोग्राम्स आपस में मेमोरी से डाटा लेकर पास करते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम्स में रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। तो ये भी हो सकता है कि वो प्रोग्राम जो है मल्टीपल एक प्रोसेसर पर ही रन कर रहे हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेसर। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग की सूरत में भी, यानी कि जब एक सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं, उस सूरत में भी आपके पास शेयर्ड मेमोरी हो सकती है। और जब एक प्रोसेसर पर मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आपके पास शेयर्ड मेमोरी हो सकती है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही है, इट इज
our memory. This is system bus, and system bus is जिसके अंदर आपको पता है सिस्टम बस में क्या तीन चीजें आती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. तो ये तीनों बसेस जो होती हैं वो Address मेमोरी bus. से डाटा लेके आना, मेमोरी से डाटा रीड करना, राइट करना, और उसके साथ में आईओ भी कनेक्टेड होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसकी मदद से वो मेमोरी से डाटा रीड करना, राइट करना, मेमोरी पर डाटा फ्रॉम द सीपीयू. तो ये देखें एक मल्टीपल प्रोसेसर, इसके मल्टीपल प्रोग्राम्स भी सिस्टम बसेस के जरिए से मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं, या फिर एक सीपीयू के मल्टीपल प्रोग्राम भी मेमोरी को जब एक्सेस कर रहे होते हैं. द होल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द शेयर्ड मेमोरी. तो ये मेमोरी एक ही है, प्रोसेसर हमारे पास है मल्टीपल है. ओके, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको. इट इज वेरी सिंपल. ओके, और मैंने ट्राई किया है कि आपको डाटा भी सिंपल प्रोवाइड किया जाए जहां से आपको प्रिपेयर करना आसान हो. जी सर, ये जो डायग्राम बनी है ये मुझे इतनी क्लियर नहीं हुई. कहाँ से, किस चीज की नहीं समझ ये आई आपने क्या इसका बताया? देयर आर मल्टीपल ये जो आप प्रोसेसर्स. कह रहे हैं कि एक, जी, देयर आर तो मल्टीपल इनकी मेमोरी प्रोसेसर्स. एक है. हाँ जी, तो मेमोरी एक ही है, जी, तो यानी कि एक ही मेमोरी को ये सब में शेयर किया जा रहा है. इट इज शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताने के लिए डायग्राम ऐड की गई. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. ओके, शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली एग्जिस्टेड एट हार्डवेयर लेवल. ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ हार्डवेयर लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब कि ये सिर्फ हार्डवेयर के लिए ही नहीं है, बल्कि आपको पता है आपका कंप्यूटर सिस्टम टोटली वर्क कर रहा होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सर आपकी आवाज कट रही है. जी, अब बताएं, अब आवाज ठीक है? क्या आवाज अभी भी कट रही है? हेलो, सर नहीं, अभी भी वैसी है. आवाज का क्या इशू है? जी सर, अब ठीक हुई है. अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है. ओके ओके, तो मैं बात कर रहा था कि पॉइंट आपने याद रखना है कि जो शेयर्ड मेमोरी हमारे पास होती है सिर्फ हार्डवेयर लेवल पर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर लेवल पर भी काम कर रही होती है. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वर्क करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सो इट इज रेदर अ जॉइंट वेंचर. मतलब कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, मतलब दोनों के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है शेयर्ड मेमोरी का, नॉट ओनली फॉर हार्डवेयर बट आल्सो फॉर सॉफ्टवेयर. तो लेट्स सी व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी एट हार्डवेयर लेवल. के हार्डवेयर लेवल पर शेयर्ड मेमोरी कैसे कैसे काम कर रही होती है, फिर देन हम सॉफ्टवेयर लेवल पर भी देखेंगे. सो अगर हम हार्डवेयर लेवल की बात करें, इन कंप्यूटर हार्डवेयर शेयर्ड मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर में शेयर्ड मेमोरी क्या होती है? शेयर्ड मेमोरी बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. जब हम हार्डवेयर में बात कर रहे होते हैं तो शेयर्ड मेमोरी डायरेक्टली डील कर रही होती है विद रैम. ठीक है, सो शेयर्ड मेमोरी रिफर टू द typically large block of random access memory that can accessed by several different central processing units in the मल्टी प्रोसेसर. लाइक ये आपके पास ये वाली जो मेमोरी है यहाँ पर जिसकी बात कर रहा था, ये रैम की बात कर रहा था कि सेवरल प्रोसेसर, सेवरल सीपीयूज ये जो है एक ही रैम को जो है एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, तो मतलब ये कि शेयर्ड मेमोरी जब हार्डवेयर लेवल पे हम बात करते हैं तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कि एक्सेस हो रहा होता है सेवरल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को, यानी कि सेवरल प्रोसेसर्स को मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर. जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वही है ना पैरेलल कंप्यूटिंग वाला, जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं. हमने ये कल बात की थी कि मल्टी जो हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग है या पैरेलल कंप्यूटिंग है उसके अंदर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए होते हैं. उस सिचुएशन में हमारे जो जितनी भी जो मेमोरी शेयर हो रही होती है उसमें एक ही रैम मल्टीपल सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक्सेस हो रही होती है. So in shared memory system following different approaches may be followed. मतलब कि ये कुछ अप्रोचेस हैं, 2 से 3, इनको अंडरस्टैंड करना है. तो शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर लेवल पर ये दोनों तीनों एक्सेस हो रही होती है, ये दोनों तीनों काम कर रही होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूएमए, इट इज यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. ओके, यूएमए क्या होता है? यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस.
इसके कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा डीपली, बहुत सिंपल है, अगर थ्योरी की समझ लग गई तो इट इज वेरी इजी। सो इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जो कि फिजिकल मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ये मीन कि जितने भी प्रोसेसर हैं वो यूनिफॉर्मली फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक बात होगी, ठीक, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि इनका एक्सेस टाइम सेम होता है, इनके सारे प्रोसेसर सेम टाइम पे ही, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेसर है ना, तो पहला प्रोसेसर जितना टाइम लगाएगा ना मेमोरी को एक्सेस करने का, तो दूसरा प्रोसेसर भी उतना टाइम ही लगाएगा, तीसरा प्रोसेसर भी उतना टाइम ही लगाएगा, चौथा प्रोसेसर भी उतना टाइम लगाएगा। तो एक्सेस टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसर्स आर सेम, ठीक है, क्लियर हुआ कि उनका जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो सेम होगा सबका, जितने भी प्रोसेसर अटैच होंगे उस सिस्टम में उस वक्त पर। इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया गया है, यूएमए इज अ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो जिनका एक्सेस टाइम सेम होता है, आगे बता रहा है कि ये एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर मशीन है विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल प्रोसेसर्स, ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जिनका एक्सेस टाइम सेम होता है विद इक्वल लेवल ऑफ एक्सेस एंड एक्सेस टाइम, उनका एक्सेस लेवल भी सेम होता है और उनका एक्सेस टाइम भी सेम होता है, मतलब कि सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं और जितना जितना डेटा एक प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है उतना ही दूसरा डेटा एक्सेस कर सकता है, उतना ही तीसरा प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है। इट्स मीन दैट all processors have same access level and as well as same access time, okay, for the physical memory। तो ये शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट के अंदर यूएमए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। ईच प्रोसेसर में हैव अ प्राइवेट कैशे मेमोरी, और इसका मतलब इसमें ये भी कह रहा है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक प्राइवेट कैशे मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। सेम रूल इज फॉलोड फॉर द पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, मतलब कि हार्डवेयर, अभी तो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं ना, प्रोसेसर हार्डवेयर के अंदर तो सीपीयू भी आता है और पेरिफेरल डिवाइसेस भी सारी आती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने भी तो मेमोरी को एक्सेस करना होता है ना। कहते हैं सेम रूल, यही रूल जो कि प्रोसेसर के लिए अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, वही रूल पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी अप्लाई होता है कि उनके लिए भी इस मेमोरी को एक्सेस करना, यूएमए बेसिकली यूनिफॉर्मली मेमोरी को एक्सेस करना सेम एक्सेस टाइम और सेम एक्सेस लेवल होता है व्हेन ऑल द प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसर की बात करें कि प्रोसेसर्स का इक्वल एक्सेस भी होता है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। द सिस्टम इज कॉल्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। तो इन सिंपल वर्ड्स आपने ये कहना है कि वो वाला सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर एक मेमोरी को जब एक्सेस करते हैं, जब उनका एक्सेस टाइम यूनिफॉर्म होगा, एक्सेस टाइम सेम होगा, एक्सेस लेवल सेम होगा, तो देन दैट सिस्टम, दैट मशीन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर मशीन, एसएमपी भी बोलते हैं इसको, एसपीएमपी, ओके। नाउ क्लियर? जी सर। ओके, जब मेरी आवाज अगर ब्रेक करे मुझे बता देना, क्योंकि इंटरनेट अंदर ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता होता है ना। जी सर, बता देंगे। When only one or few processor, अब ये देखिए उसके एसिमेट्रिक कौन सा होता है, ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कहता है when only one, जब एक, और a few processor या कुछ, मतलब कि सारे नहीं, एक या ज्यादा, can access the peripheral devices, यानी कि सारे के सारे एक्सेस ना कर सकते हो सेम टाइम पे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसर। वो सिमेट्रिक नहीं होगा फिर, ठीक है, वो एसिमेट्रिक होगा। तो ये आपके पास यूएमए की ब्लॉक डायग्राम है, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर, ऑल द प्रोसेसर व्हिच हैव द सेम एक्सेस टाइम फॉर द शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, सबका एक्सेस टाइम सेम जब होगा तो देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म शेयर्ड मेमोरी, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, यूएमए। और अगर हम बात करें अब नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस की, ठीक है, यूएमए अगर एन इसके पहले ऐड कर दिया दे तो ये नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इट इज एन यूएमए मल्टी प्रोसेसर मॉडल, द एक्सेस टाइम वेरीज, इसमें एक्सेस टाइम चेंज होता है। उसमें तो सेम एक्सेस टाइम था ना, वो सिंबल है, उसमें सेम एक्सेस टाइम, सेम एक्सेस लेवल, इसमें जिस जब एक्सेस टाइम आपका वेरी करे, तब्दील हो विद द लोकेशन ऑफ द मेमोरी वर्ड। अब मेमोरी तो देखे ना, मेमोरी में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाऊं, ये आपके पास अगर मेमोरी है, ठीक है, अब मेमोरी यहाँ से प्रोसेसर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो अब मेमोरी
ये डिफरेंट लोकेशंस हैं, कुछ कोई जगह कोई डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई डाटा यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो डिफरेंट लोकेशंस पर डाटा पड़ा हुआ है, एक ही लोकेशन पर तो नहीं ना पड़ा हुआ। अब वो कहता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है उसके अंदर आपका एक्सेस टाइम वेरी करता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है कि जब हमारे पास वो मेमोरी का कौन सी लोकेशन, मेमोरी की कौन सी लोकेशन से प्रोसेसर डाटा एक्सेस कर रहा है उसके लिहाज से टाइम वेरी करेगा। अगर यहां से करेगा तो टाइम कुछ और लग सकता है, अगर यही प्रोसेसर यहां से डाटा एक्सेस करे तो टाइम कोई और लग सकता है। इट्स मीन वो ये कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसर मॉडल एक्सेस टाइम वेरीज विद द लोकेशन ऑफ द मेमोरी वर्ड, कि मेमोरी के कौन से वर्ड में से डाटा एक्सेस कर रहा है। Here the shared memory is physically distributed among all processors called local memories। ये सारी की सारी मेमोरी ए प्रोसेसर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। टाइम वेरी कर रहा होता है ना, कोई प्रोसेसर इतने से ब्लॉक को एक्सेस कर रहा होता है, कोई प्रोसेसर इतने से ब्लॉक को डिफरेंट टाइम में एक्सेस कर रहा होता है, कोई प्रोसेसर इतने से ब्लॉक को, यानी कि मेमोरी वही है, उसके आगे ब्लॉक्स को आगे वेरी कर दिया गया जिनको अलग-अलग लोकल मेमोरीज कह दिया गया, यानी कि हर प्रोसेसर अलग-अलग लोकल मेमोरी को एक्सेस कर रहा है with different time access। Okay, the collection of all local memories form a global address space which can be accessed by all processors। जब ये लोकल मेमोरीज को कंबाइन किया जाएगा तो ये ग्लोबल एड्रेस स्पेस बनाएगा जिनको फिर सारे प्रोसेसर कंबाइनली एक्सेस कर रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हर प्रोसेसर के लिए जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट की हुई है, मतलब जो मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट किया हुआ है उसी को लोकल मेमोरी कहा है? जी हाँ, मतलब कि एक प्रोसेसर है ना, वो एक स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक को इस एक खास टाइम में एक्सेस कर रहा है, दूसरा वाला प्रोसेसर किसी और स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक को एक खास टाइम में एक्सेस कर रहा है, और उन दोनों प्रोसेसर का टाइम वेरी कर रहा है। वो किसी टाइम उसका टाइम एक्सेस टाइम कुछ है और दूसरे का एक्सेस टाइम कुछ है, तो इन दोनों प्रोसेसेस के लिए वो दोनों ब्लॉक लोकल मेमोरीज होंगी। ठीक है, मतलब कि वही दूसरा प्रोसेसर भी किसी और टाइम एक्सेस में दूसरे ब्लॉक को एक्सेस कर सकता है, तब उसके लिए वो लोकल मेमोरी होगी। तो जब सारी लोकल मेमोरीज को कंबाइनली हम लेंगे तो वो ग्लोबल एड्रेस स्पेस कहलाएगी, और सारे प्रोसेसर ग्लोबल एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया सर। ओके सर, जब इसमें एक्सेस टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों चीजें आती हैं कि एक ही टाइम में, मतलब ये कि एक ही टाइम में सारे कार्य हैं, और एक ये चीज होती है कि इस ब्लॉक एक्सेस करने में प्रोसेसर 1 ने भी इतना टाइम लिया, 2 ने भी इतना टाइम लिया और 3 ने भी इतना टाइम लिया। जी वो था ऊपर वाला यूएमए में ऐसे था। तो मतलब चाहे इनका टाइम डिफरेंट आ जाए लेकिन उन्होंने एक्सेस करने में इतना टाइम लेना है। नहीं, टाइम, इस टाइम डिफरेंस को तो हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, के दोनों एक्सेस टाइम डिफरेंट आ रहा है। प्रोसेसर 1 ने फॉर एग्जांपल एक लोकल मेमोरी एक्सेस की, उसको टाइम लगा फॉर एग्जांपल 20 सेकंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और प्रोसेसर 2 ने उसी लोकल मेमोरी को कुछ देर बाद एक्सेस किया, उसको टाइम लग गया 25 सेकंड, वेरी कर गया ना। तो ये वेरिएशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस कहलाएगी। और वो जो लोकल मेमोरी वो एक तो नहीं है ना, एक मेमोरी के अंदर मल्टीपल लोकल मेमोरीज हैं। सही, ये तो ठीक है कि इसका एक्सेस टाइम से तो हमें डिफरेंस पता चल गया। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एक्सेस है ये करते भी सेम ही टाइम में है। जी हाँ, सेम टाइम पे हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये P1 है प्रोसेसर, ये P2 है। ओके, ये मेमोरी शेयर हो रही है नीचे वाली, ठीक है। अब ये मेमोरी शेयर, अब P1 भी और P2 भी सेम टाइम पे एक लोकल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, फाइल्स ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं दोनों, उसको भी यही चाहिए, उसको भी यही चाहिए। यही मैं पूछती थी। जी बिल्कुल। अब ये वाला प्रोसेसर इसको 20 सेकंड में कर रहा है और ये वाला इसको 25 में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि इसकी 5 सेकंड पहले कंप्लीट हो जाएगी, इसकी 5 सेकंड बाद में कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेसर के लिए मे भी वो ब्लॉक थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ वर्ड थोड़ा सा वेरी कर रहा हो, एड्रेस के लिहाज से दूर हो, उसके लिए इस प्रोसेसर के लिए वो नजदीक हो, इसलिए वो टाइम वेरी कर सकता है। यूएमए में ऐसा नहीं होता, उसमें सेम टाइम लगेगा। जी ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट, मेमोरी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द मेमोरी लोकेशन रिलेटिव टू द, वही बात आ गई ना, मेमोरी एक्सेस टाइम का तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन, कि एक प्रोसेसर से वो मेमोरी किस स्पेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, प्रोसेसर से वो मेमोरी कितनी दूर है या कितनी पास है। ठीक है,
मेमोरी लोकेशन रिलेटिव टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर से वो मेमोरी कितनी दूर है कितनी नजदीक है, इस पे डिपेंड करता है एक्सेस टाइम ज्यादा होगा या कम होगा। सो NUMA आर्किटेक्चर इज द मशीन मेड बाय इंटरलिंकिंग अ नंबर ऑफ SMPs। ठीक है, वही बात आ गई ना, ये SMPs क्या था, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर मशीन्स। कहता है कि ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर मशीन्स की इंटरलिंकिंग कहलाती है नुमा। ठीक है, मतलब कि ये जो आर्किटेक्चर है ये SMPs की एक इंटरलिंकिंग हो सकती है, मतलब कि मल्टीपल SMPs बन जाएंगी ना, मल्टीपल अंदर SMPs हो जाएंगी ना। फॉर एग्जांपल दो प्रोसेसर में भी एक ब्लॉक को सेम टाइम में भी एक्सेस कर रहे हैं, कुछ मल्टीपल पर ब्लॉक्स सेम टाइम में भी एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो उनकी जो लिंकिंग हो जाएगी इट इज कॉल्ड मल्टीपल SMPs लिंकिंग, इंटरलिंकिंग। ये वाली स्टेटमेंट ये चीज बता रही है, अगेन सुन लें, कि व्हेन देयर आर मल्टीपल लोकल मेमोरीज व्हिच गिव्स द सेम एक्सेस टाइम फॉर डिफरेंट प्रोसेसर्स, तो वो वाली मशीन्स जो है इंटरलिंक होंगे, तो ये नुमा आर्किटेक्चर इसको भी होल्ड करता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट एक्सेस टाइम ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन माइट वेरी फॉर अ प्रोसेसर। लेकिन हमारे माइंड में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि प्रोसेसर फॉर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस उनका एक्सेस टाइम चेंज हो सकता है, मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सेम ही आएगा। जब ऑल द टाइम सेम आएगा देन इट विल बी UMA, देन इट विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें अभी। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है ये लास्ट 2 लाइंस की, मतलब पूछे ऊपर वो पूछे। कह रहा है कि ये SMPs, सर देखिए ना सेकंड लाइन में वो ये कह रहा है कि ये SMPs की इंटरलिंकिंग कहलाती है जो नुमा होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही वो ये कह रहा है कि मतलब ये देखें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस माइट वेरी फॉर अ प्रोसेसर, मतलब इन दोनों SM लाइंस की नहीं समझ नहीं, नहीं आई है, कनेक्ट नहीं कर रही। SMPs क्या है ये पहले बताओ। ये मतलब यहाँ जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या था, व्हेन प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस फॉर ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, या व्हेन प्रोसेसर हैव जी इक्वल एक्सेस फॉर मेमोरी लोकेशंस, यानी कि एक्सेस टाइम सबका जी जी इक्वल होगा तो देन वो SMPs होगा। ठीक है बिल्कुल अब देखें जी यहाँ पर नॉन सिमेट्रिक में वो कह रहा है कि वेरी कर सकता है। ठीक है, एक्सेस टाइम वेरीज विद द लोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब जी देखें इस चीज को समझ, जी ये एक शेयर्ड मेमोरी ये है, एक शेयर्ड मेमोरी ये है। अब एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर ये है, बल्कि यहां से बताता हूं आपको, ये देखें दीज आर लोकल मेमोरीज, ये प्रोसेसर उनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 प्रोसेसर 3 सो ऑन। ठीक है, जी और ये लोकल मेमोरीज को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने सामने ये प्रोसेसर इस लोकल मेमोरी को कर रहा है, ये प्रोसेसर इस लोकल मेमोरी को कर रहा है। ठीक है, ये सारे कर रहे हैं। अब इस प्रोसेसर का इसको एक्सेस करने का टाइम वेरी कर सकता है, यानी कि इसका इसका कुछ टाइम है, इसका इसका कुछ टाइम है, सो ऑन। लेकिन अंदर कुछ प्रोसेसर ऐसे हो सकते हैं ना जो कि सेम टाइम पे डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं। ओवरऑल सही तो जी ओवरऑल तो एक्सेस टाइम डिफरेंट ही आ रहा है ना सबका, लेकिन कुछ प्रोसेसर कुछ मेमोरी ब्लॉक्स को सेम टाइम पे भी एक्सेस कर सकते हैं ना। जी सर मतलब इसका इस ये कि जो सर ये जो इंडिविजुअली है इनका एक्सेस टाइम सेम है, सबका प्रोसेसर एक्सेस 1 का टाइम टोटल। हम ये नहीं कह सकते कि सबका एक्सेस टाइम सेम है। अगर सबका ही सेम आएगा तो वो UMA हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे प्रोसेसर का इन सारे के जी सारे मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस करने का टाइम सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसर 21 फॉर एग्जांपल एक है, उसने इस लोकल मेमोरी ब्लॉक 1 को एक्सेस करना है, उसका टाइम तो बड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, और इसी तरह से प्रोसेसर P1 है, उसने इस लोकल मेमोरी N को एक्सेस करना है, तो उसका टाइम भी डिफरेंट आएगा। तो अगर ये प्रोसेसर P1 और प्रोसेसर P2 ये इस सर आपकी आवाज लैग कर रही है। एक मिनट, इसीलिए रुक गया हूं मैं, एक मिनट। अब बताएं ठीक है आवाज? अब बताएं आवाज ठीक हुई? जी ठीक है अब भी ठीक है। अब देखें अगर ये दो तीन प्रोसेसर जो है ईच अदर
एक दूसरे के आसपास हैं और वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेसर P2 ने इस मेमोरी को एक्सेस करना है, उसको उतना टाइम लगता है, और इस प्रोसेसर P1 ने इस मेमोरी को एक्सेस करना है, उसको भी सेम टाइम लगता है जितना इस प्रोसेसर को इसको करने के लिए लगा हुआ है। तो ये इंटरलिंकिंग होगी ना सिमेट्रिक की, इंटरलिंकिंग ऑफ सिमेट्रिक प्रोसेसर्स, मतलब कि ये प्रोसेसर इसको टाइम सेम लगा रहा है, ये प्रोसेसर इसको टाइम सेम उतना ही टाइम लगा रहा है। तो इस सिचुएशन में सिमेट्रिक इंटरलिंकिंग हो सकती है। नहीं गेट किया आपने? ओके सर, क्लियर है अब, ठीक है। नहीं आ गई है समझ, अब ठीक हो गया। ओके, ये भी आपके पास यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस को, ये देखें ये बस इंटरकनेक्टेड, ये देखें सारे कनेक्टेड है मेमोरीज एंड सीपीयूज, और ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, तो उनको वो एक्सेस करने का टाइम वेरी कर सकता है। लेकिन अगर इस प्रोसेसर ने इस मेमोरी को एक्सेस करना है, इस प्रोसेसर ने इस मेमोरी को एक्सेस करना है, तो देन इनका एक्सेस टाइम मुख्तलिफ मेमोरीज के लिए सेम हो सकता है, तो वो सिमेट्रिक इंटरलिंकिंग हो जाएगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर इस लाइन को रेज करके आपका क्लियर हो रहा है तो इस लाइन को चाहे ना करें, बिकॉज इट इज वेरी माइनर कॉन्सेप्ट, माइनर पॉइंट, ये इन सम केसेस होता है कि सिमेट्रिक इंटरलिंकिंग होती है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें कि देयर आर वेरिएशन इन एक्सेस टाइम इन नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ओके, ये ध्यान में मेन पॉइंट ये वाला है। ओके नेक्स्ट मूव करें। जी सर। ओके नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैशे ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर, कोमा। अब हम कोमा में जाने लगे। ठीक है, सो व्हाट इज कोमा? द कोमा मॉडल इज स्पेशल केस ऑफ द NUMA मॉडल, मतलब कि हमारे पास हमने ये दो नॉन यूनिफॉर्म मॉडल पढ़ा है ऊपर, उसका एक स्पेशल केस है कोमा, यानी कि COMA, इसको कोमा पढ़ रहा हूं। ठीक है, सो हियर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड मेन मेमोरीज आर कन्वर्टेड टू कैशे मेमोरीज। जितनी भी लोकल मेमोरीज थी उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कैशे मेमोरीज में, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल मेन मेमोरी। एक्चुअल मेन मेमोरी की बजाय उनको कैशे मेमोरी में बदल दिया जाता है। और कैशे मेमोरी क्या होती है? तो जिसमें हमारा टेम्परेरी डाटा होता है, यस, मतलब और जो ये कि और ये वाली मेमोरी, एक्सेस कर रही होती है डाटा को, इसका जो एक्सेस रैम। टाइम है मेन मेमोरी यानी कि रैम से भी कम होता है। मतलब कि बिल्कुल जी ऐसे ही होती है जैसे प्रोसेसर के साथ अटैच है। ये देखिए हर प्रोसेसर के साथ कैशे अटैच कर दी गई, यानी कि जितनी भी लोकल, जी। जो प्रोसेसर जिस जिस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा होगा उसको कैशे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको उसी की कैशे बना दिया जाता है आर्जी सर तौर जो पर। यस, ये जो लोकल मेमोरी के ब्लॉक है ना, जो सर जो ये प्रोसेसर, लोकल मेमोरीज हैं ये स्पेशल मेमोरीज जी जी, ये बेसिकली हाँ, जो प्रोसेसर जिस जिस लोकल मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा ना, तो उस प्रोसेसर के लिए उस लोकल मेमोरी को कैशे में कन्वर्ट कर देना, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ नोमा, जिसको हम कोमा कहेंगे। ओके, अगेन सुन लें, जो प्रोसेसर जिस जिस लोकल मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है, उस लोकल मेमोरी को कन्वर्ट किसमें कर दिया जाएगा? कैशे मेमोरी में। तो ये स्पेशल केस कहला जाएगा किसका? जी जी। नोमा का। उसको हम कैशे ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर बोल देंगे। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? ये जो हमने ऊपर शेयर्ड मेमोरी पढ़ी है हार्डवेयर लेवल पर, कहता शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज रिलेटिवली easy to program since all processors share a single view of data। इसको प्रोग्राम करना आसान है क्योंकि एक ही व्यू डेटा का सब एक्सेस कर रहे होते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स कैन बी as fast as memory accesses to the same location। कहते हैं इसी तरह से शेयर्ड मेमोरी का एडवांटेज ये होगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी तरह ये होगा जैसे वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ये एक एडवांटेज है इसका। एंड देन चैलेंज है एक, ठीक है, व्हाट इज चैलेंज? द इशू विद शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज दैट मैनी सीपीयूज नीड फास्ट एक्सेस टू द मेमोरी। मतलब कि सारे सीपीयूज को जल्दी जल्दी से मेमोरी चाहिए होती है। एंड विल लाइकली कैशे मेमोरी विच हैज टू कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कि जैसे कि कैशे मेमोरी, जब यानी कि हर प्रोसेसर की कोशिश होती है कि मुझे जल्दी जल्दी मेमोरी मिले, फास्ट एक्सेस चाहिए होती है। तो उस सिचुएशन में दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दो चैलेंजेस सामने आते हैं। एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन, लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस।
इनको देखते हैं ये दोनों क्या हैं। अगर हम पहले की बात करें एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन, कहता है व्हेन सेवरल प्रोसेसर ट्राई टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इट कॉजेज कंटेंशन। अब कंटेंशन क्या होती है? ट्राइंग टू एक्सेस नियर बाय मेमोरी लोकेशंस मे कॉज फॉल्स शेयरिंग। मतलब कि हर प्रोसेसर चाह रहा है ना कि मेरा एक्सेस टाइम जल्दी हो जाए, तो वो नियर वाली मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो जब हर बंदा नियर नियर वाली मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उनके अंदर कंटेंशन आ रहेगा ना कि एक ही मेमोरी को मल्टीपल प्रोसेसर पकड़ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं, ऊपर आ रहे अभी फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं यहां से, बल्कि यहाँ पे आ जाएं कि ये प्रोसेसर है ना सारे। अब ये तो हमारा नुमा वाला था कॉन्सेप्ट, एक ही मेमोरी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ही मेमोरी है। अब मल्टीपल प्रोसेसर एक लाइन में लगे हुए हैं तो वो एक ही नियर बाय मेमोरी ब्लॉक या नियर बाय मेमोरी एड्रेस या ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सब चाह रहे हैं जल्दी से हमें वही मिल जाए। तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन पर जब सबका बर्डन आएगा देन इट मे कॉज सम काइंड ऑफ कंटेंशन, एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन। क्योंकि एक ही मेमोरी एक्सेस, एक ही उसी सेम एड्रेस स्पेस को मल्टीपल प्रोसेसर एट द सेम टाइम एक्सेस करेंगे तो कंटेंशन तो आएगा। ठीक है, ये बता रहा है ना, ट्राइंग टू एक्सेस नियर बाय मेमोरी लोकेशन मे कॉज फॉल्स शेयरिंग। इस सिचुएशन में शेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरा लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, व्हेन एवर वन कैशे इज अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन, कहता है जब एक कैशे किसी इंफॉर्मेशन से अपडेट हो गई है दैट मे बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर। ठीक है, और मे बी वो वाली कैशे दूसरा प्रोसेसर यूज कर रहा है, द चेंज नीड टू बी रिफ्लेक्टेड टू द अदर प्रोसेसर। फिर वो वाला चेंज, फॉर एग्जांपल अभी अभी एक कैशे के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट हुई लेकिन वो वाली मेमोरी, वो वाली कैशे कोई और प्रोसेसर एक्सेस कर रहा है, तो इस मीन उस प्रोसेसर के लिए भी वो मेमोरी की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई ना, यानी कि वो वाला प्रोसेसर भी इफेक्ट हो गया। अदरवाइज द डिफरेंट प्रोसेसर विल बी वर्किंग विद इनकोहेरेंट डाटा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ प्रोसेसर जो है ना वो उसके अंदर डाटा कोहेरेंट नहीं रहेगा, डाटा की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये आपको दोबारा से बता दूं, इधर से जरा ड्रा करके, बल्कि यहाँ से समझ आएगी आपको। ये देखें प्रोसेसर P1 प्रोसेसर P2 और ये मेमोरी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इनकोहेरेंट कैशे हो रही है, द कैशे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल एड्रेस लोकेशन। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर कोहेरेंट नहीं इनकोहेरेंट है कि ये इस कैशे पर मेमोरी वैल्यू कुछ है, इस कैशे पर वैल्यू कुछ है, मतलब कि 5 है यहाँ पर कैशे में कुछ है, यहाँ पे कुछ है। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बोला है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ये देखें ये दो प्रोसेसर्स हैं और ये कैशे, हर कैशे के अंदर डिफरेंट वैल्यू है। तो इनकोहेरेंट मतलब कि यहाँ पर कोहेरेंट नहीं है, मतलब कि कैशे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ सिंगल एड्रेस लोकेशन। ठीक है, कैशे की डिफरेंट वैल्यूज हैं इसी सेम एड्रेस लोकेशन के लिए, क्योंकि किसी खास टाइम पे वो अपडेट हो चुका होगा। अगर हम इसकी ही बात करें नीचे जाकर इसमें, तो इस सिचुएशन में फॉर टाइम बीइंग अगर एक कैशे के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, ठीक है ना, x इज इक्वल टू x प्लस 3 कोई भी काम हुआ इस प्रोसेसर के लिए, तो जब वहां पर वैल्यू चेंज होगी तो डाटा इन द ऑल कैशेस कॉपीज इज द सेम। तो जब सारी कैशेस में डाटा सेम होगा वो कोहेरेंट कैशे होगी। जब कैशे में डाटा डिफरेंट हो जाएगा ड्यू टू अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे प्रोसेसर भी इफेक्टेड होंगे, इट इज इनकोहेरेंट कैशेस। ठीक है, इट्स मीन दैट लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस, डाटा कभी कोहेरेंट हो रहा है कभी इनकोहेरेंट हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज है शेयर्ड मेमोरी के अंदर। तो मतलब कि अभी दो प्रोसेसर हैं तो दो प्रोसेसर कैशे को एक्सेस कर रहे हैं, तो अभी एक प्रोसेसर उसको ऑक्यूपाई किए हुए था तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे प्रोसेसर की वजह से इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, तो वो अपडेशन की वजह से इस प्रोसेसर को भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। मतलब कि डाटा कोहेरेंट नहीं है, डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, डाटा चेंज हो सकता है, लैक ऑफ कोहेरेंस बोलेंगे उसको। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये एक चैलेंज शॉर्ट क्वेश्चन, ये एडवांटेज, देन व्हाट इज यूएमए, व्हाट इज एनयूएमए, व्हाट इज कोमा, ये हमने ध्यान में रखना है। लास्ट कॉन्सेप्ट इज शेयर्ड मेमोरीज
व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी एट सॉफ्टवेयर लेवल? तो एट सॉफ्टवेयर लेवल शेयर्ड मेमोरी इज आइदर, सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या हो सकता है, आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ा कभी, द मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC, वे ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन द प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम। यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा आपने कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपस में डाटा शेयर करते हैं। द मेथड ऑफ कंजर्विंग मेमोरी स्पेस बाय डायरेक्टिंग accesses to what would ordinarily be copies of a piece of data to a single instance instead by using virtual memory mapping। चले ये वाला हम शेयर्ड मेमोरी एट सॉफ्टवेयर लेवल वाला ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये बस इसका अभी मैंने ओवरव्यू ही ऐड किया था, इसका लॉन्ग टॉपिक ऐड नहीं किया गया। विद डिटेल इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज आप हार्डवेयर लेवल तक ही रखें। ओके सर। ज्यादा नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग बनेगा तो एक ही, शेयर्ड मेमोरी एट हार्डवेयर लेवल है। व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर? तो ये आपने शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर एट हार्डवेयर लेवल वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है। सॉफ्टवेयर वाला लेवल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। सर अभी तक तो क्लियर है, बाकी थ्योरी को कल पूछ लेंगे। हाँ आप रीड कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। और एक मोस्ट प्रोबेबली ये है कि कल सैटरडे है तो फैमिली में एक शादी है, मे भी लेक्चर ना हो, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा फिर भी आपको पहले इंशाल्लाह। ओके सर। जी सर ठीक है। हाँ मैं कॉलेज में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी सर ये जी सर आप बोल लें। मैंने ये लेक्चर आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप रीड कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हाईलाइट कर लीजिएगा, वो लास्ट लेक्चर से पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। सर ये कोई और क्लास आपका लिंक एक्सेस कर रही है? और क्लास उम्मे हबीबा सवेरा रज़ाक। ये इनसे अच्छा सर मैं ये कहने वाली थी कि ये रिकॉर्डिंग